हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया गया हमारे चैनल में जो आपकी यूपी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवा, तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बगल में आपको बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दिया, ठीक है। बाकी क्लास का समय सभी को पता है, जीके जीएस की क्लास 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास दोपहर को 3 बजे, और इस टाइम पे जो आपकी हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कर। बाकी पीडीएफ की बात करो, पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा का आप सभी को डिस्क्रिप्शन जो इसका लिंक मिलेगा, फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपनी तैयारी को जो है पीडीएफ डाउनलोड करके तैयारी को जो है कंप्लीट की, ठीक है। बाकी आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा में हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो फटाफट जाइए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर 31 नंबर से जो आपकी क्लास है स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, गलत मिलान की जो है पहचान करनी है हमको, ठीक है। गलत मिलान की जो है पहचान करनी है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था। और मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो और मीटर का जो आविष्कार है साथियों, फेडरिक ड्रेक्सलर ने किया था, ठीक है। फेडरिक ड्रेक्सलर ने किया था, जो आपका दिया गया है जकराइसन जॉनसन, आपका गलत हो जाएगा। तो जो बी वाला विकल्प दिया गया है आपका गलत मिला। बैरोमीटर का आविष्कार किया है इवा जेलिस्टा टोरिसेली ने किया था, ठीक है। एनिमेशन का जो आविष्कार है एमिल रेनोल्डो ने किया था, ठीक है। और मीटर का आविष्कार मैंने आपको नीचे लिख देता हूँ किसने किया था, फेडरिक ड्रेक्सलर। क्लियर है, ड्रेक्सलर ने किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 32 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का, ठीक। 32 नंबर है, सही मिलान की पहचान करें, ठीक है। माइक्रोवेव दिया गया है और क्या दिया गया है? हाँ चलिए, माइक्रोवेव ओवन दिया गया है पर्सी स्पेंसर, हमको सही मिलान की पहचान करना है ना। तो पहला जो दिया गया माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार जो है पर्सी स्पेंसर ने किया है, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा अपने यहाँ पे सही, तो बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 33 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है, ठीक है। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच जो है असंगत मिलान दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग टू एवरी इंडियन, जो इसका टैगलाइन है सही दिया गया है। पंजाब नेशनल में बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम किसका है? एलआईसी का है, याद रखिएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक ओपन, ठीक है। द नेम यू कैन बैंक ओपन जो है पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन होगा। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा इसका जो टैगलाइन दिया गया गलत हो जाएगा, तो आपका सही मिलान नहीं है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का है लेट्स मेक मनी सिंपल, ये भी इसका टैगलाइन है। और देना बैंक का जो है आपका ट्रस्टेड फैमिली बैंक हो जाएगा टैगलाइन। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 34 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लेखक जो आपके साथियों कालिदास जी हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास जी की पुस्तक है, ठीक है। कालिदास जी की रचनाएं कौन सी है? तो मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतु संहार है, मित्रम है, ठीक है, विक्रम है, सर्वीय है, ठीक है। तो जो दी गई है यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपकी कालिदास जी की पुस्तक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 35, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा संयुक्त करण निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते, ठीक है। निम्न में से कौन से युग्म जो है सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू का है, समय का संक्षिप्त इतिहास जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं लिखा है, इतने याद रखिए, ठीक है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके लेखक जो आपका स्टीफन हॉकिंग है, यानी कि समय का संक्षिप्त इतिहास, इसके जो लेखक हो जाएंगे कौन होंगे? स्टीफन हॉकिंग होगा, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 36 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर। भारत दुनिया में रिक्त स्थान का सबसे बड़ा फल उत्पादक है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, बताइए भारत जो है कितने नंबर का
सबसे बड़ा फल उत्पादक देश हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर दूसरे नंबर का, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो, ठीक है। विश्व में चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका, स्पेन, मैक्सिको, इटली, इंडोनेशिया सबसे बड़े जो है फल उत्पादक राज्य हो जाएगा। तो पहले पे चीन आता है, दूसरे पे होगा भारत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 37 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर दीजिएगा। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से, बताइए, श्रीमती एन राजम का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से हो जाएगा साथियों। तो देखिए, श्रीमती एन राजम का जो संबंध हो जाएगा वायलिन से हो जाएगा। जो आपका ए वाला मतलब बी वाला विकल्प देगा आपका रवि, सही हो जाएगा, ठीक है। रविशंकर का सभी को बताया है सितार से। तानपुरा का संबंध जो आपका प्रकाश नायक से हो जाएगा, और बांसुरी का जो संबंध आपको हरिप्रसाद चौरसिया से बताया गया है। क्लियर है। तो श्रीमती एन राजन का संबंध पूछा गया था, तो वायलिन से हो जाएगा। क्लियर है। इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 38 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा साथियों, बताइएगा। रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी कि अध्याय सबसे छोटा है? अरय कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। तो देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड तथा उत्तरकांड। तो किष्किंधा कांड जो है इसमें सबसे छोटा कांड है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 39 नंबर, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद की, आगरा की, मुरादाबाद की, गाजियाबाद की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या जो है इलाहाबाद की, तथा सबसे कम जनसंख्या जो आपकी महोबा की है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 40 नंबर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? मैंने आपको बताया, बताइए पोर्ट ब्लेयर जो है किसकी राजधानी है? मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है। तो पोर्ट ब्लेयर जो आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हो जाएगी। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। दादरा नगर हवेली की तो सिलवासा है, ठीक है। दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है सिलवासा है। पुदुचेरी की जो है पुदुचेरी है। लक्षद्वीप की जो आपकी कवरत्ती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 41 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का साथियों, ठीक है। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है साथियों। तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय आपकी हो जाएंगे साथियों हिमा दास। जो आपका दिया गया है पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 2018 को फिनलैंड में आयोजित की गई 420 चैंपियनशिप, ठीक है। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में हिमा दास ने स्वर्ण पदक जो है जीता था। ऐसा करने वाली ये जो है भारत की प्रथम महिला बन चुकी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेंगे 42 नंबर, उत्तर देगा राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? ठीक है, सबसे ऊंचाई वाले झरने की बात हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई वाला झरना जो आपका एंजल झरना है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कहाँ पे स्थित है एंजल जलप्रपात? तो आपका वेनेजुएला में, ठीक है। इसकी जो लंबाई की बात करें, मतलब ऊंचाई की बात करें, तो 979 मीटर ऊंचा है आपका ये, ठीक है। क्लियर सब किसी सभी को इसके बारे में? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 43 में। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? बताइए, हंटर आयोग ने जो है किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, स्थिर शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के। तो कभी भी देखिएगा आपका प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। हंटर आयोग जो है किसके विकास पर? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है अधिक बल दिया था इसने। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी को इसके बारे में अगले क्वेश्चन तो पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा। आपका 44 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका द हेग, स्विट्जरलैंड में ना। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे, सॉरी, नीदरलैंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका द हेग नीदरलैंड में स्थित है, याद रखिए। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? ठीक। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पूछा गया आपका दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है मना? उत्तर प्रदेश दिवस की बात कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है निम्नलिखित में किस तारीख को जो है मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। संयुक्त प्रांत का नाम जो है 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश पड़ा था, इसी कारण 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 46 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में जो है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 46 पे सही उत्तर का होगा आपका राइट आंसर 24 दिसंबर को। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 जनवरी को 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर?
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 47 नंबर। कुशीनगर जो है बौद्ध लोगों को बौद्ध कुशीनगर जो है बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब हमको ये बताना है। ठीक है, कुशीनगर जो है बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, या यहाँ क्या है साथियों। इसका सही उत्तर देंगे तो यहाँ पे जो आपका देखिए रामभर रामभर स्तूप है। स्तूप जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, कुशीनगर स्थित रामभर स्तूप जो है महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि यह मंदिर जो है उसी जगह बना है जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था। ठीक है, जबकि मूलगंध कुटी जो है बिहार सारनाथ स्थित है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को जो है प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया था। बताइए, निम्नलिखित में से किस संस्थान को जो है प्रथम आईआईटी के रूप में जो है स्थापित किया गया था। साथियों 48 में से उत्तर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईआईटी खड़गपुर को जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत सरकार द्वारा 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 49 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए, उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया साथियों। तो उसका नाम जो है कमला पुजारी है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 50 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का साथियों। ठीक है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार जो है नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे जो है गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है साथियों। बताइए 50 पे उत्तर क्या होता है आपका राइट आंसर होगा एबल प्राइज जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। एबल पुरस्कार की स्थापना जो है नॉर्वेजियन गणितज्ञ सोफल ले द्वारा 1899 में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की वार्षिक पुरस्कारों की योजना में गणित पुरस्कार शामिल नहीं था। 1902 में स्वीडन और नॉर्वे के राजा ऑस्कर द्वितीय ने नोबेल पुरस्कारों के पूरक के लिए गणित पुरस्कार देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन 1905 में नॉर्वे और स्वीडन के बीच संघ के विघटन से पुरस्कार की स्थापना को रोक दिया गया। ठीक है, 2001 नॉर्वे की सरकार द्वारा विशेष रूप से गणितज्ञों को नोबेल पुरस्कार के बराबर सम्मान देने के लिए एबल पुरस्कार नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है एबल प्राइज आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृक्ष का प्रवाची शब्द नहीं है क्या। ठीक है, वृक्ष का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। तरु है, बिटप है, पेड़ है, मंजरी है। तो मंजरी जो है आपका देखिए यहाँ पे पेड़ का यानी कि वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों, मंजरी वृक्ष का पर्यायवाची नहीं बल्कि आपका फूल का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर। 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा पेट भरे मन मोदक से कब। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पेट भरे मन मोदक से कब, इसका सही विकल्प हमको चुनना है। मतलब इस मुहावरे का जो है हमको अर्थ बताना है, सही अर्थ क्या हो जाता है। तो पेट पेट भरे मन मोदक से कब, इसका सही हो जाएगा साथियों केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, उस काम को करना पड़ता है। तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। आप सोच रहे हैं कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मन पेट भरे मन मोदक से कब, जब तक आप उसको खाओगे नहीं। ठीक है, तो केवल सोचते रहने से ही किसी काम में सफलता नहीं मिलती, उसको करने से उस काम में सफलता मिलती है। ठीक है, सभी क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 78 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। शब्द के सही रूप का चयन करना है हमको। ठीक है, शब्द के सही रूप का हमको चयन करना है कि तृष्णा, तृष्णा की सही वर्तनी हमको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो तृष्णा की सही वर्तनी आपकी जो दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तृष्णा की जो वर्तनी सी वाली भी दी गई है आपकी यहाँ पे सही, दोनों के दोनों देखिए सेम है, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 89 नंबर, विलोम शब्द का जोड़ा, तो विलोम शब्दों को जोड़कर लिखना है। ठीक है, विस्तार, विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा, तो विस्तार का विलोम जो है संक्षेप हो जाएगा। क्लियर है। गरल, गरल का विलोम जो है सुधा हो जाएगा। क्लियर है, गरल का विलोम जो आपका सुधा हो जाएगा। विधि, विधि का विलोम जो आपका निषेध हो जाएगा। ठीक है,
विधि का विलोम निषेध हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप सभी लोग रख लीजिए, ठीक है। विलोम शब्द का जोड़ा निम्नलिखित जोड़कर लिखना है, ठीक है। विलोम शब्दों को जोड़कर लिखना है, तो विलोम शब्दों को जोड़कर लिखना है, तो देख लिया, विस्तार का संक्षेप, गरल का सुधा, विधि का निषेध और उत्थान का पतन हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 80 नंबर। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए हमको उचित शब्द का चयन करना है, जिसका वर्णन न हो सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसका वर्णन न हो सके उसको कहेंगे साथियों अवर्णनीय। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर साथियों? जिसका वर्णन न हो सके उसको अवर्णनीय कहेंगे। क्लियर है साथियों? और वर्णनीय किसका कहेंगे? तो जो वर्णन योग्य है उसको वर्णनीय कहेगा। अपेक्षित किसको कहेंगे? तो जिसकी आशा हो उसको अपेक्षित कहेंगे। अनुरक्त किसको कहेंगे? तो प्रेम या आसक्ति को अनुरक्त कहते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी के बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बात है साथियों जो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।